गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नाउ भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैं आपके साथ हूं अमित सिंह और टाइम्स नाउ के हमारे जो मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम खबरों की बड़ी बातें बताएंगे, अफगानिस्तान की हर एक अपडेट आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। अबू धाबी में है अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी। तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर यूएई में ली शरण। संयुक्त अरब अमीरात ने मानवीय आधार पर शरण देने की पुष्टि की। अशरफ गनी ने यूएई से जारी किया अफगानिस्तान की जनता के नाम संदेश। रुपए लेकर भागने के आरोपों को बताया निराधार। कहा काबुल में रहता तो खून खराबा हो जाता। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को बताया अफगानिस्तान का केयर टेकर प्रेसिडेंट। ऑडियो जारी कर सालेह ने तालिबान को दी चुनौती। कहा तालिबान से अभी खत्म नहीं हुई है जंग। जलालाबाद में अफगानी लोगों की रैली पर तालिबानियों ने की फायरिंग। आतंकियों की गोली लगने से 3 लोगों की मौत और 6 हुए घायल। राष्ट्रध्वज के साथ रैली निकाल रहे थे सभी। अपने मुल्क से दूर दिल्ली में अफगानी नागरिक मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। अफगानिस्तान के छात्र आज लोकतंत्र बचाओ अभियान में होंगे शामिल। दिल्ली में अफगान एम्बेसी में नहीं मनेगा आजादी का उत्सव। अफगान संकट पर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत 21 देशों ने जारी किया ज्वाइंट स्टेटमेंट। महिलाओं की शिक्षा, काम और आवाजाही के स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर चिंता जताई। 20 अगस्त को नाटो विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान संकट को लेकर होगा मंथन। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ की अहम बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अफगान डेवलपमेंट पर है हमारी नजर। अफगानिस्तान मामले पर भारत सरकार को पहले लेना चाहिए था स्टैंड। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा जब दूसरे देश तालिबान से संपर्क कायम रख सकते हैं तो हमने क्यों नहीं किए। कांग्रेस पार्टी इस मैटर में जल्द जारी करेगी स्टेटमेंट। हैती में करीब 2000 हुई मरने वालों की संख्या। भूकंप के कहर से करीब 10,000 लोग हुए घायल। हैती में भूकंप के साथ ही अब ग्रेस तूफान का भी असर। मोदी सरकार के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा का दौर जारी। आज हिमाचल प्रदेश में यात्रा निकालेंगे अनुराग ठाकुर। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा मुंबई में बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाएगी। यूपी चुनाव को लेकर आज से कांग्रेस शुरू करेगी जय भारत महाजन संपर्क अभियान। अजय कुमार लल्लू ने कहा गाँव में जाएंगे 15,000 नेता और कार्यकर्ता। पार्टी की नीतियों और योगी सरकार की विफलताओं पर करेंगे संवाद। आज दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रात करीब 8 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी। कई नेताओं से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री। पोस्टर विवाद के बाद बिहार में छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर जगदानंद सिंह को याद दिलाया पार्टी का संविधान। कहा बिना नोटिस के हटाना गलत। तेजस्वी यादव और जगदानंद के बीच कई घंटों तक मुलाकात। आज चंडीगढ़ में अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी संसदीय समिति। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की अध्यक्षता में 2 दिन का पंजाब दौरा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे मेजबानी। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आएगा। 5 जजों की बेंच सुबह 11 बजे हिंसा से जुड़े मामले पर फैसला देगी। कई कार्यकर्ताओं की हिंसा में जान गई थी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में मोहाली से किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी से पकड़े गए 4 पाकिस्तानी नागरिक। गिरफ्तार लोगों से सेना के अधिकारी पूछताछ में जुटे। कुलगाम में आतंकियों ने सीआरपीएफ और एसओजी की ज्वाइंट पार्टी पर की फायरिंग। नोएडा में 7 और 3 साल के 2 भाइयों के शव मिलने से सनसनी। होशियारपुर गांव में घर से करीब 2 किलोमीटर दूर मिले शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बाड़मेर में पुजारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित पुजारी ने पुलिस में लगाई थी कार्रवाई की गुहार। आज लॉन्च होगा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी 20 अगस्त को सोमनाथ मंदिर में देंगे कई सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की पहल। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट्स और उनके कोच को किया जाएगा सम्मानित। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु समेत कई खिलाड़ियों को मिलेगा करोड़ों का इनाम।
रक्षाबंधन पर योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, परिवहन विभाग की बसों में महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त यात्रा, एक दिन के लिए बसों में वीमेंस को नहीं लेना होगा टिकट। मुंबई में आज और कल नहीं होगा वैक्सीनेशन, वैक्सीन की किल्लत के चलते बीएमसी और सरकारी टीकाकरण सेंटर बंद रहेंगे। अब सीधे 21 अगस्त से लगाई जाएगी वैक्सीन। और आज अफगानिस्तान के लिए खास दिन है। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। ठीक 102 साल पहले किंग अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया, लेकिन एक शताब्दी बाद अफगानिस्तान में हालात ये हैं कि आज इस देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है जनता को पता ही नहीं है। 4 दिन पहले तक लोग जिस झंडे को शान से सलाम किया करते थे, आज उसे फहराने पर लोगों को गोली खानी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए तो आप सारा मामला समझेंगे। ये एक आजाद मुल्क की तस्वीर है। वो मुल्क जो 102 साल पहले आजाद हो चुका है, लेकिन आज इसकी हालत देख लीजिए। लोग अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़कर बेगाने मुल्क जाने को बेताब हैं। इंतजार में बैठे हैं कि कोई इनकी मदद करे और इन्हें यहाँ से लेकर जाए। ऐसा क्यों है वो आप पीछे से आ रही आवाज सुनकर समझ रहे होंगे। लगातार फायरिंग की आवाज आ रही है और इसी खौफ के साए में पूरा का पूरा अफगानिस्तान है। आज ये देश अपनी आजादी के 102 साल मनाए भी तो कैसे मनाए। स्वतंत्रता दिवस से पहले झंडा फहराने गए शख्स पर गोली चल गई। पूरा का पूरा देश तो इसलिए परेशान है कि आखिर उनका राष्ट्रीय ध्वज है क्या। हरे और लाल रंग का एक फ्लैग जो 4 दिन पहले तक शान से पूरे देश में लहराता था। एक वो झंडा जो तालिबानियों ने एक एक कर पूरे अफगानिस्तान में चस्पा कर दिया है। अफगान नागरिक आजादी का जश्न भी मनाए तो कैसे मनाए। हर चौक चौराहे पर मौत का सामान लेकर आतंकी जो खड़े हैं और जब जिसे चाहे गोलियों से भून दिया जा रहा है। जलालाबाद में अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लेकर लोग सड़कों पर उतरे और तालिबान के झंडे का विरोध किया। यहाँ एक चौराहे पर लोगों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन आतंकियों को ये रास नहीं आया और अपने ही मुल्क में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे 3 लोगों को मौत की नींद सुला दी। वहीं फायरिंग में 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये तस्वीर बताती है कि मुल्क पर राज करने और दिलों पर राज करने में कितना फर्क होता है। ये तालिबान को समझना होगा। अफगानिस्तान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तालिबान को सख्त लहजे में संदेश दे रहे हैं कि अफगानिस्तान का झंडा है, इसकी इज्जत करनी ही होगी। नंगरहार के सुकरोड में लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतर गए। अब तालिबान के लड़ाकों को यह कैसे हजम हो जाएगा कि उनके आगे कोई आवाज उठाए, तो उन्होंने सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। तभी अफरा तफरी मच गई। खौस्त शहर में नौजवान अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले। इसके बाद यहाँ फायरिंग होने लगी। तालिबान लड़ाके ये सब देखकर भड़क गए, हवा में फायरिंग करने लगे, लेकिन उनकी बंदूकों का शोर अफगानिस्तान के युवाओं को डरा नहीं पाया। अफगानिस्तान में सिर्फ नेशनल फ्लैग पर ही कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि देश का नाम क्या है लोगों को ये तक नहीं पता। तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है। ऐसे में अफगान नागरिक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके मुल्क पर राज कौन कर रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अफगानिस्तान वाकई आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात लगातार बनते जा रहे हैं, एक बात समझ में आ गई है कि वहां सरकार चलाना मुश्किल तो है ही, साथ ही साथ जनता के बीच में जो डर है उस डर को निकाल पाने के लिए तालिबान जो दावे कर रहा है वो बहुत मुश्किल बात है। ग्राफिक्स के जरिए आपको फिलहाल वहां के हालात समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपडेट क्या है वो समझ लीजिए। अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ब्रिटेन, अमेरिका और तमाम मुल्क लगातार लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 5000 लोगों को उस इलाके से रेस्क्यू किया गया जहां पर तालिबान लगातार अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। तालिबान के हाथ नहीं लगेगा अफगानिस्तान खजाना, यह बड़ी खबर है, क्योंकि अगर खजाना अफगानिस्तान के हाथ लग जाता है तो वो अपनी मनमानी करेंगे। इसके अलावा आईएमएफ ने अफगानिस्तान के सारे फंड फ्रीज कर दिए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो इस मामले को देख रहा है उसने सारे फंड को फ्रीज कर दिया है। सरकार पर क्लैरिटी नहीं होने की वजह से फैसला है। अभी तक ये खजाना क्या होगा, किसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है। अब अफगानिस्तान अपडेट में और नई चीज क्या है, गनी ने क्या कहा। यूएई ने अशरफ गनी को शरण दी। ये बात लगातार कही जा रही थी कि वो भाग गए हैं देश छोड़ के। उनका बयान आया, मैं सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में देश से निकला था। बड़ी बात है, जान बचाना पहली प्राथमिकता है। देश को तो बचाना ही था, लेकिन जान बचेगी तभी देश बचेगा।
अफगानिस्तान का नया अपडेट यह है कि जलालाबाद में आतंकियों ने ओपन फायरिंग की है, जनता को डराने के लिए, परेशान करने के लिए। फायरिंग में 3 अफगान नागरिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहे थे लोग, जिसके एवज में, जिसके बदले उन्हें जान से मारा गया। अफगानिस्तान पर नया अपडेट क्या है वो भी समझ लीजिए। तालिबान को अमरुल्लाह साले की चेतावनी है कि अगर आप नहीं माने तो नॉर्दर्न प्रोविंस में अभी भी सेनाएं हैं जो तालिबान के खिलाफ जंग कर रही हैं। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। साले ने कहा कि हम अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे को छुड़ा कर रहेंगे। पंजशीर प्रांत में अलायंस फौज लगातार इकट्ठा हो रही है, अपनी ताकत को बढ़ा रही है। तो कुल अपडेट यह है कि किस तरह से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। नॉर्दर्न प्रोविंस में एक ऐसी फौज है जिसे इसलिए बनाया गया था कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़े, और वो फिर से एकजुट हो रहे हैं और लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। खैर, अब वक्त हो गया राज्यों की खबरों का। देखिए 5 मिनट में राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी से घुसपैठ करते 4 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। एलओसी पर तैनात सेना के जवानों ने सीमा पर कुछ हलचल देखी। इसके तुरंत बाद सेना के जवान हरकत में आ गए और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले 4 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए पाकिस्तानी नागरिकों से सेना और पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़े गए चारों आरोपी की आयु 24 साल, 18 साल, 14 साल और 9 वर्षीय बताई जा रही है। सुरक्षा बल ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि इनका भारतीय इलाके में घुसने का मकसद क्या था। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही है। गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। घर, मकान, दुकान, सड़क सब पानी में डूब गए। पटना से सटे सारण जिले में कई गांव में पानी भर गया है। जिला मुख्यालय से इलाके का संपर्क टूट गया है। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वैशाली जिले में भी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। कई घरों में पानी भर गया है। शासन प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का दावा करती है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। उधर मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत में कल से फिर से बारिश का अनुमान जताया है। 19 अगस्त से उत्तर भारत में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा। 19 से लेकर 21 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 और 21 अगस्त को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं बिहार में 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। 19 अगस्त को गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर लोगों में डर। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। टीके की कमी की वजह से बीएमसी ने 2 दिन टीकाकरण पर ब्रेक लगा दिया है। सभी सेंटरों पर सूचना लगाया गया है कि अब वैक्सीनेशन शनिवार को ही हो पाएगा। मेयर किशोरी पेडनेकर से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को टीका भेजती है और मुंबई में स्टॉक खत्म होने का कारण है कि केंद्र से जरूरत के मुताबिक टीके नहीं भेजे जा रहे हैं। एक तरफ टीके की किल्लत है तो दूसरी तरफ सिर्फ दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही लोकल ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल के 5 दिनों के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उनके सम्मान में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों से 630 किलोमीटर की यात्रा होगी। सबसे पहले बीजेपी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप अनुराग ठाकुर का स्वागत हिमाचल भवन में करेंगे। मंत्री राजीव सहजल परवाणु में अनुराग ठाकुर का स्वागत करेंगे। सोलन में अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा में अनुराग ठाकुर रथ के जरिए यात्रा करेंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे। अनुराग ठाकुर के स्वागत को लेकर जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा के महीनों बाद कलकत्ता हाईकोर्ट अलग अलग शहरों में इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों में आगजनी और आगजनी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर फैसला देने वाला है। 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने हिंसा से संबंधित जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने संबंधित पक्षों से उसी दिन तक कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को भी नहीं कहा था। चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की सत्यता की जांच के लिए एक पैनल का भी गठन किया था। हिंसा को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भारी जनादेश के साथ जीतने वाली टीएमसी ने हिंसा के समय आंखें मूंद लीं, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई और सरकारी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था। और आज की वायरल वीडियो सीरीज में हम आपके लिए 2 वीडियो लेकर आए। पहला वीडियो अफगानिस्तान का है और दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो उस वक्त शूट किया गया जब तालिबान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रहे थे। दूसरे वीडियो को भी अफगानिस्तान का ही बताया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने एक महिला को महज इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकली थी। इन दोनों वीडियोस का सही फैक्ट चेक किया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग हवा में बंदूक चलाते और सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते दिख रहे हैं। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो राष्ट्रपति भवन पर तालिबानी कब्जे का है। ये दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब तालिबान लड़ाके काबुल में घुस गए हैं और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी नेताओं की ओर से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की बात के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी संकट की आग में जल रहे अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। हमारी पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ कि ये वीडियो मार्च 2015 का है और सीरिया के इदलिब शहर का है। ये वीडियो तब शूट किया गया जब राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार समर्थक बलों के कब्जे में रह रहे उत्तर पश्चिमी शहर इदलिब पर सीरियाई विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। यानी राष्ट्रपति भवन पर कब्जे का दावा झूठा है। आज के दूसरे फैक्ट चेक वीडियो को लेकर भी ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भी अफगानिस्तान का है। वीडियो में कई लोगों को बंदूकें लेकर खड़े हुए देखा जा सकता है और ये लोग एक महिला को गोली मार देते हैं। इस वीडियो के साथ जो दावा वायरल हो रहा है उसके मुताबिक ये वीडियो अफगानिस्तान का है, जहां तालिबानियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकली थी। जब हमने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया तो पता लगा ये वीडियो द टाइम्स ने 16 जनवरी 2015 को पब्लिश किया था और ये वीडियो फुटेज अलेप्पो से 50 मील दक्षिण में उत्तरी पश्चिमी सीरिया का है। यानी वीडियो में किया जा रहा दावा फर्जी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्लान बनाया है, बैंकों से जुड़ी वो जानकारी जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और अगले कुछ दिनों तक क्या रहने वाला है मौसम का हाल, ऐसी ही काम की खबरों को दिखाने के लिए हम आपके लिए स्पेशल सेगमेंट लेकर आए। देखिए। खाने के तेल की कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने पाम की खेती पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और रोपण सामग्री पर सहायता बढ़ाने का भी फैसला किया है। पाम तेल के कच्चे माल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी। अगर बाजार में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी। इतना ही नहीं, पाम की खेती के लिए पौधारोपण के लिए रोपण सामग्री की कमी को दूर करने के लिए 15 हेक्टेयर तक की नर्सरी को 80 लाख रुपए और पूर्वोत्तर राज्य के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इस नई केंद्रीय योजना की घोषणा की थी। आज से देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इस हफ्ते बैंकों में आज से 23 अगस्त तक लगातार 5 दिन की छुट्टी रहेगी। हालांकि ये ध्यान रहे कि बैंकों की ये छुट्टियां एक ही समय में सभी राज्यों के लिए लागू नहीं होंगी। हर राज्य में अलग अलग दिन छुट्टी रहने वाली है।
कुछ राज्यों में स्थानीय जरूरत के मुताबिक भी अवकाश रहेंगे। आज मुहर्रम की वजह से कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कल ओणम की छुट्टी और 21 अगस्त को थिरुवोणम की छुट्टी रहेगी। 22 अगस्त को रविवार होने के चलते पूरे देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह 23 अगस्त को श्री नारायण गुरु जयंती के मौके पर कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इस तरह लगातार 5 दिन तक बैंकों में कहीं न कहीं हॉलिडे रहने वाला है। रिजर्व बैंक की लिस्ट के मुताबिक पूरे देश के अलग अलग इलाकों के लिए अगस्त महीने में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टी है। हालांकि इसमें कई क्षेत्रीय हॉलिडे भी हैं, यानी किसी खास दिन हो सकता है कि बैंक एक राज्य में बंद रहें तो दूसरे राज्य में खुले रहें। इसीलिए आपको बैंक में किसी भी काम के लिए अगर जाना है तो पहले पता कर लें कि आपके शहर में बैंक बंद रहेंगे या चालू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बड़ी छूट दी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही कैट समिति ने एग्जाम के लिए मौजूद होने के लिए जरूरी मिनिमम मार्क्स परसेंटेज को खत्म कर दिया है। ग्रेजुएशन प्रोग्राम के पिछले 2 साल में से किसी एक में अवार्ड ऑफ मार्क्स सर्टिफिकेट की जगह प्रोमोटेड पास वाले उम्मीदवार एप्लीकेशन लेटर में प्रोमोटेड पास ऑप्शन दर्ज कर सकते हैं। यह ऑप्शन उम्मीदवार को कैट 2021 के आवेदन पत्र को पूरा करने और जमा करने की इजाजत देगा। यह एलिजिबिलिटी छूट उन आखिरी साल के छात्रों पर भी लागू होगा जिन्हें अवार्ड ऑफ मार्क्स सर्टिफिकेट मिलता है। यह एप्लीकेशन केवल उन आवेदकों के लिए है जो इस साल ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर रहे हैं या आखिर साल में ग्रेजुएशन प्रोग्राम साल 2021 और 22 में रजिस्टर्ड है। मेघालय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से शुरू हुआ था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो टीईटी की आधिकारिक वेबसाइट megaeducation.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम राज्य में 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी। मेघालय टीईटी 2021 चयन प्रक्रिया में पेपर 1 और पेपर 2 शामिल हैं। एग्जाम ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा जो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। एग्जाम अंग्रेजी में होगा। तो अगर आपने अभी तक मेघालय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज आपके पास आखिरी मौका है। उत्तर भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है। लोगों को बढ़ती गर्मी से आज राहत मिल सकती है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है लगभग 2 हफ्ते के अंतराल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आज से उत्तर भारत में एक बार फिर सक्रिय हो जाएगा। आज से लेकर 21 अगस्त तक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल और 21 अगस्त को बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में कल से लेकर 22 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। बीते कुछ दिनों से देश के एक बड़े हिस्से में ब्रेक मानसून का फेज आ गया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण एक बार फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो रहा है और उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। और काम की खबर के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का है। जयशंकर की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की अहम बैठक होने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज आतंकवाद पर अहम चर्चा हो सकती है। आज अन्य मुल्कों के विदेश मंत्री भी जयशंकर के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर जयशंकर पहले ही साफ कर चुके कि हिंदुस्तानियों को वापस लाने पर सरकार का जोर रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी बड़ी खबर के साथ जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। मैं अमित। करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। गुलजार साहब कहते हैं मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं। रोजगार के सिलसिले में गुलजार साहब अपनी शायरी में कभी कभी महबूब के शहर चले जाते हैं। लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए तो पहली मोहब्बत रोजगार है और मध्य प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवा आज रोजगार की मांग के लिए भोपाल पहुंच गए हैं। वहां क्या कुछ चल रहा है इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। बेरोजगारों का मुंह बंद करना है तो लाठी चला दो। खाली हाथ जब काम मांगे
डंडे बरसा दो। मुख्यमंत्री शिवराज से बेरोजगारों ने नौकरी मांगी तो लाठी मिली, पुलिस का टॉर्चर मिला। घेर कर डंडे बरसाए गए, दौड़ाकर पीटा गया, गिराकर मारा गया, चीख पुकार सब बेकार। शरीर पर पड़ते लाठियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। जिस तरीके से यहाँ पर लाठियाँ चलाई गई हैं, फ्रैक्चर हुए। जब लाल परेड ग्राउंड पर बेरोजगार युवकों की पुलिस मरम्मत कर रही थी, तो 3 किलोमीटर दूर बीजेपी मुख्यालय पर चयनित शिक्षक का नारा गूंज रहा था। हम नहीं छोड़ेंगे, तुम आज ही दे दो, सरकार न देती। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और मैं उनका एक आखिरी सहारा हूँ और वो चाहते हैं कि मैं उनका भरण पोषण करूँ। किस तरह से मैं भरण पोषण करूँ बताए मामा। आज मोदी जी के साम्राज्य में ये कैसा है? क्या मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए पैसा नहीं है? आज जवाब देना होगा। सीएम शिवराज खुद को प्रदेश की महिलाओं का भाई बताते नहीं थकते। यही वजह है कि महिला शिक्षकों ने राखी की थाली सजाई, हथेली पर मामा की भांजी लिखकर सियासी रिश्ते की याद दिलाई। सर, मेरा नाम है मध्य प्रदेश चयनित शिक्षिका और मैं इतनी बड़ी तादाद में इसीलिए आई हूँ कि मुझे अपने मामा जी को राखी बांधना है। हम राखी का त्योहार मनाने आए हैं और उसके उपलक्ष्य में हम हमारे नियुक्ति पत्र उनसे लेने आए हैं। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रही महिला शिक्षक मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उपहार में नियुक्ति पत्र चाहती हैं। मांगों को पूरा करेंगे, हमें नियुक्ति प्रदान करेंगे और हमसे राखी बंधवाएंगे। हम तो उनकी भांजियां हैं। सिर्फ हमें एक बार तो आके हमसे मिले तो सही। मामा जी आज तक हमसे मिले भी नहीं। हमने हजारों ज्ञापन दे चुके हैं। हम शिक्षा मंत्री के चरणों में गिरकर रो कर नियुक्ति की मांग कर चुके हैं। हमें सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला है। हमारे कई चयनित शिक्षक कोरोना से खत्म हो चुके हैं। मामा जी चाहते तीसरी लहर आए और बाकी कुछ लोग और मर जाए। पूरी उम्मीद है क्योंकि रक्षाबंधन का मामा जी हमारे पूरे प्रदेश के भांजे के मामा लगते हैं, तो वो हमारी बात मानेंगे। लगभग 3 साल पहले कमलनाथ सरकार में शिक्षक पद पर 22,000 शिक्षकों की नियुक्ति की थी, लेकिन आज तक उनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आया। सालों से मध्य प्रदेश में एक भी टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और ये जो तमाम टीचर्स मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इनकी संख्या पूरे प्रदेश में 22,000 से ज्यादा है, जिनका सिलेक्शन कमलनाथ सरकार जब थी 2018 में हो चुका है। बावजूद उसके ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट का और ये अपॉइंटमेंट इनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है, मजबूर होकर प्रदर्शन धरने पर बैठे हुए हैं बीजेपी स्टेट कार्यालय के सामने। दिलचस्प ये है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करने तक का सार्वजनिक ऐलान किया था, लेकिन अब वो बीजेपी में है और उनकी खामोशी को आप राजनीतिक मजबूरी मान सकते हैं। हालांकि शिक्षकों की नियुक्ति पर जमकर सियासत हो रही है। चयनित शिक्षकों को कमलनाथ उनको बेचारों को क्या करके चले गए, लेकिन उनको बेचारा नहीं रहने देंगे। उनके साथ हम खड़े हैं। चयनित शिक्षकों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। उस सिस्टम में क्या हुआ था उसकी समीक्षा करके और उनके लिए जो आवश्यक कदम होंगे उनको जल्दी ही उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री की भी इस पर बहुत सक्रिय और संवेदनशील है। हम पीछे से सर आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहनों ने कहा था आप राखी बंधवाने आओ, मैंने बंधवा ली। ये सांकेतिक है। मीडिया जितनी भी है उनसे मैं बात बाहर कर लूँगा। ये हमारा सपोर्ट है, परिवार के लोग हैं। शिक्षकों के कुल 30,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए साल 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया बार बार अटकती रही। लेकिन अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। संकल्प ये है कि धरना तब तक चलेगा जब तक सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे देती। भोपाल से गोविंद सिंह गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और विडंबना देखिए कि परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, जब नौकरी मांगते हैं लाठी और टॉर्चर मिलता है। इधर स्टेट इकोनॉमी सर्वे मार्च 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार रजिस्टर्ड युवाओं की संख्या 21.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में खाली पदों की भर्ती पूरी नहीं हुई है।
आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। देखिए, पुलिस कांस्टेबल के 22,000 पद अभी तक खाली हैं जो नहीं भरे गए हैं। ये हम आपको एमपी का आंकड़ा दिखा रहे हैं। पुलिस उप निरीक्षक के 2,000 पद अभी भी खाली हैं जिनको भरा जाना बाकी है। इसके अलावा अगर मैं आपको अगला आंकड़ा दिखाऊं तो वन रक्षक यानी फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी करीब 14,024 पद ऐसे हैं जो भी भरे जाने हैं। मतलब परीक्षा तो हुई लेकिन भर्तियां नहीं हुई। वन क्षेत्रपाल करीब 800 के करीब वन क्षेत्रपालों की भर्ती भी होनी है। सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। आबकारी विभाग की बात करें जहां सबसे अधिक कमाई होती है, आबकारी आरक्षक करीब 1021 पद खाली हैं जिनको भरा जाना है। इसके अलावा आबकारी उप निरीक्षक का पद भी है, करीब 350 पद ऐसे हैं जिनको भरा जाना बाकी है जो सरकार नहीं कर रही है। पटवारी, लेखपाल जिसे कहते हैं, पटवारी के करीब 5,000 पद खाली हैं और उसे भी सरकार भर नहीं रही है। तो देखिए लगातार कि हमारे पास वैकेंसीज हैं लेकिन भरे नहीं जा रहे। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो करीब 35,000, जरा सोचकर देखिएगा कि 35,000 पद स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं। कैसे सरकारी अस्पतालों में काम चल रहा है, बड़ा सवाल तो यही है। शिक्षा विभाग की बात करें तो 90,000 ऐसे पद अभी खाली हैं जिनको भरा जाना, यानी टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। पढ़ाई कैसे हो रही है? इसके अलावा कुल खाली सरकारी पदों की संख्या अगर आपसे मैं साझा करूं तो करीब 21,000, करीब 2,11,025 ऐसे पद हैं जो खाली हैं जिनको भरा जाना है। यानी कामकाज पे कितना असर पड़ रहा होगा ये आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार कितने हैं उनकी संख्या देखिए, 21,50,000, यानी 21 लाख शिक्षक अभी काबिल हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, वो काम पे नहीं है। तो मध्य प्रदेश में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो बालक बच्चे वहां आगे कैसे बढ़ेंगे? तो लगातार जिस तरह से हम आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े दिखा रहे हैं कि इतने बड़े पद खाली हैं, उसके बावजूद उन्हें भरा नहीं जा रहा है। और जब लोग नौकरी मांगते हैं परीक्षा देने के बाद तो उन्हें लाठियां और डंडे पड़ते हैं। और अब वक्त है आज की वीडियो वायरल सीरीज का। आज की वायरल वीडियो सीरीज में हम आपको एक ऐसे क्यूट बच्चे का रैप वॉक दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि काश ये बच्चा हमारे सामने होता। इसके अलावा तालिबान से एक वीडियो भी आया है, उसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वॉक, क्या स्वैग, क्या स्टाइल। इस बच्ची के सामने अच्छी से अच्छी मॉडल भी शर्मा जाए। इस बच्ची के रैंप वॉक को देखकर ऑडियंस अपनी तालियां नहीं रोक पाई। एक रैंप वॉक के दौरान जब फैशन मॉडल्स रुकी तो ये छोटी सी बच्ची खुद को रोक नहीं पाई। पिंक कलर की क्यूट सी ड्रेस में ये बच्ची खुद रैंप वॉक करने लगी। बच्ची ने सिर्फ रैंप वॉक ही नहीं किया बल्कि मॉडल्स की तरह पोज भी दिए। अब इस बच्ची को देखकर हर कोई मुस्कुराने लगा। वीडियो कहां का है ये तो नहीं पता, लेकिन इस लिटिल फैशन मॉडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान जरूर खींच रहा है। इस वीडियो को अकेले टिकटॉक पर ही 18 मिलियन लोग देख चुके हैं। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। एक वायरल वीडियो को देखकर लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये कोई फूल हैं या फिर कीड़े। वीडियो में हथेली पर 3 कीड़े हैं जो बिल्कुल ऑर्किड फूलों की तरह दिखाई दे रहे हैं। इन कीड़ों का नाम भी ऑर्किड मेंटिस है। जो लोग इसे फूल बता रहे हैं वो वीडियो का ये हिस्सा देखें। वीडियो के आखिर में ये कीड़े उड़ भी जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का जमकर ध्यान खींच रहा है। अकेले इंस्टाग्राम पर ही इस वीडियो को 3.5 लाख लोगों ने लाइक किया है और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है। अफगानिस्तान में हर कहीं अब सिर्फ तालिबान का कब्जा है। अफगानिस्तान में हर जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तालिबान भले इस बात का दावा करता हो कि उसके राज में महिलाओं के हक महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई इन तस्वीरों को देखिए। हाथों में तख्ती पकड़े ये महिला बिना किसी खौफ के तालिबानी हुक्मरानों की जाति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए कि तालिबानी आतंकी इन महिलाओं के आसपास हथियारों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं बिना किसी खौफ के अपनी बात रख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान में
एक महिला के साथ जानवरों जैसा सलूक करने वाली भीड़ को देखिए। पाकिस्तान से ये तस्वीर लाहौर की है, जहां एक टिकटॉकर के साथ बदसलूकी की सारी हदें लांघ दी गईं। भीड़ ने इस महिला के कपड़े फाड़े और फिर हर वो हरकत की जो एक सभ्य समाज में नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये सब कुछ उस दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तान अपनी आजादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहा था। यही असली पाकिस्तान है और ऐसी ही वहां की आवाम। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सहदेव दिर्दो का गाया गाना बचपन का प्यार अब हर किसी की जबान पर है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सहदेव दिर्दो के गाए गाने पर बने वीडियोस इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल सेलिब्रिटी भी सहदेव के गाए गानों पर खूब मस्ती करते नजर आए हैं। तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब रानू मंडल ने भी इस गाने को अपनी आवाज दी है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और जब से रानू मंडल ने ये गाना गाया है तब से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और वायरल वीडियो के बाद वक्त हो लाइव छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हेलो नवभारत, दीपिका और राजू ढंडियाल के साथ। जल्द लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक।